महाशिवरात्रि की महिमा, शिकारी और शिव कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक सघन वन में लुब्धक नाम का एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन लुब्धक इस पावन पर्व से अनजान था। वो सुबह सुबह धनुष बाण लेकर शिकार की खोज में गहरे जंगल की ओर निकल पड़ा। वो दिन भर भटकता रहा, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे सूरज ढल गया और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल लुब्धक ने सोचा कि रात में जंगल में चलना खतरनाक हो सकता है। जंगली जानवरों से बचने के लिए वो पास ही के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वो नहीं जानता था कि उस पेड़ के नीचे पत्तों के ढेर में एक प्राचीन शिवलिंग छिपा हुआ है। रात के पहले पहर में खुद को जगाए रखने के लिए लुब्धक बेल के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और शरीर से पसीना जो अनजाने में नीचे शिवलिंग पर गिर रहा था। तभी वहां एक हिरनी आई। लुब्धक ने जैसे ही बाण साधा, हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे अभी मत मारो, मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस आ जाऊंगी। लुब्धक ने हिरनी की बात मान ली और उसे जाने दिया। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। प्यास के कारण लुब्धक व्याकुल था, पर वो नीचे नहीं उतर सकता था। वो फिर से बेलपत्र तोड़ने लगा। तभी वहां एक दूसरी हिरनी आई। उसने भी अपने परिवार की दुहाई दी और वादा किया कि वो सुबह होने से पहले लौट आएगी। लुब्धक का मन धीरे धीरे कोमल होने लगा था। तीसरा पहर बीतने को था। लुब्धक अनजाने में रात भर से उपवास कर रहा था और लगातार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा था। तभी वहां एक विशाल और तेजस्वी मृग आया। वो उन हिरनियों का स्वामी था। लुब्धक ने अपना धनुष उठाया, लेकिन मृग की आंखों में भय के स्थान पर सत्यनिष्ठा देखकर उसके हाथ कांपने लगे। मृग ने कहा, हे मानव, यदि मेरी पत्नियां और बच्चे जीवित नहीं रहे तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं उनसे मिल सकूं, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लुब्धक ने उस पर भी विश्वास किया और उसे जाने दिया। अब लुब्धक का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसके मन से हिंसा की भावना समाप्त हो रही थी। भोर होने वाली थी। लुब्धक ने देखा कि वो पूरा मृग परिवार एक साथ वहां लौट आया है। वे सभी अपने वादे के पक्के थे और लुब्धक के सामने खड़े होकर बलि देने को तैयार थे। उनकी ये सत्यनिष्ठा और प्रेम देखकर लुब्धक की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अपना धनुष बाण नीचे फेंक दिया। लुब्धक ने हाथ जोड़कर मृग परिवार से क्षमा मांगी और उन्हें जाने दिया। जैसे ही उसने झुककर शिवलिंग के पास गिरे हुए बेलपत्रों को छुआ, उसे एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। अनजाने में ही सही, उसने पूरी रात निराहार रहकर, जागकर और शिवलिंग पर अभिषेक करके महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। अचानक जंगल एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित था। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र लुब्धक, तुम्हारी श्रद्धा और अहिंसा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अनजाने में ही मेरी सबसे प्रिय पूजा की है। भगवान शिव ने लुब्धक को अपना आशीर्वाद दिया और उसे दिव्य विमान में बिठाकर शिवलोक भेज दिया। वो मृग परिवार भी मुक्त होकर आकाश की ओर चला गया। इस प्रकार एक क्रूर शिकारी भी शिव की कृपा और एक छोटे से पुण्य कर्म से परम गति को प्राप्त हुआ। तभी से महाशिवरात्रि का यह पर्व बड़े भक्ति भाव से मनाया जाता है।